देखिए, बेसिकली 3 प्रकार का लुब्रिकेशन सिस्टम हमारा होता है। एक ग्रेविटी लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा मैकेनिकल लुब्रिकेशन सिस्टम, तीसरा फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, फोर्स फीड का मतलब होता है क्या कि बल द्वारा, बलापूर्वक बल द्वारा हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी कंपोनेंट का, जहां पे दो कंपोनेंट आपस में सापेक्ष गतियां कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम लुब्रिकेशन कर रहे हैं। तो 3 विधियां थी, एक ग्रेविटी थी, दूसरा मैकेनिकल थी, तीसरा फोर्स फीड थी। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के अंतर्गत जो बताने जा रहा हूं वो है फोर्स फीड लुब्रिकेशन। फोर्स फीड लुब्रिकेशन क्या होता है, पहले इस चीज को हम जान लेते हैं, फिर ये कितने प्रकार का है उसको जान लेते हैं। जैसे इस विधि में किसी युक्ति जैसे गियर पंप की सहायता से घर्षण तलों के बीच स्नेहक बलपूर्वक भेजा जाता है। ये युक्तियां मुख्यतः विभिन्न प्रकार के तेल पंप तथा ग्रीस गन आदि होते हैं। उच्च दाब पर चलती बियरिंग के लिए, उच्च दाब पर चलती बियरिंग के लिए यह उपयुक्त है। तो ये क्या होता है, उच्च दाब पर चलने के लिए उपयुक्त होती हैं। बियरिंग में भेजी गई तेल की अतिरिक्त मात्रा उससे उष्मा लेती है तथा फिर दोबारा भेजे जाने के लिए पंप में वापस आ जाती है। यह विधि अधिक शक्ति उत्पन्न करने वाले इंजनों में प्रयोग की जाती है। देखिए, फोर्स फीड का लुब्रिकेशन मतलब फोर्स्ड, मतलब कि बलपूर्वक। जैसे खेतों में पानी चलते हुए आपने देखा होगा, एक पानी मतलब कि जैसे पानी दूसरे खेत में भरा हुआ है और हमने मेड़ तोड़ दिया, तो उसका पानी क्या होगा, हमारे खेत में आ जाएगा। ये आसानी से आ रहा है, बस हमने एक दीवार को, रिस्ट्रिक्शन को हमने हटा दिया। लेकिन अब हमें खेत में पानी चलाना है, लेकिन पंप के जरिए। अगर पंप हम वहां पे लगा देते हैं तो पंप क्या करेगा, बलपूर्वक जमीन के नीचे से पानी को खींचेगा और खेतों में उड़ेल देगा, डाल देगा। तो ये क्या हो गया, फोर्सली हो रहा है। यहाँ पे कैसे हो रहा है, फोर्सली जमीन से खींचा जा रहा है पंप के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार हम पंप के द्वारा या ग्रीस गन के द्वारा, जैसे पेंट करते हुए आप लोग देखे होंगे, गन स्प्रे देखे होंगे। क्या होता है, पेंट वहां पे गन में भरते हैं, स्प्रे वाले बटन को दबाते हैं और पेंट हमारा नोजल से पाइप के थ्रू निकलना शुरू होता है। जिस पार्ट को हमें पेंट करना होता है वो पेंट होने लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार फोर्स फीड लुब्रिकेशन में भी हम पंप का इस्तेमाल करते हैं और वहां पे लुब्रिकेशन करने के लिए भेजते हैं जहां पे दो तल आपस में घर्षण कर रहे होते। घर्षण मतलब कि जब दो तल बाबू आपस में घर्षण करेंगे, मतलब मिलेंगे, कांटेक्ट होगा, उन दोनों के बीच सापेक्ष गतियां होंगी, तो दोनों में क्या होगा, रगड़ पैदा होगा, घर्षण पैदा होगा। घर्षण से क्या पैदा होगा, हीट पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी। उस ऊष्मा को, उस घर्षण को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर्षण हो रहा है, हीट हो रहा है, कैसे आप लोग दिखाई तो दे नहीं रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको छोटा सा। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, जोड़ने के बाद एक दूसरे में आपस में रगड़ करेंगे। जब आपका ड्राई हो, सूखा हो हाथ, तो रगड़ जब आप करोगे तो देखोगे कि उसमें से पहली चीज तो सूखा होगा, तो ड्राई होगा एकदम हाथ, तो क्या निकलेगा, घर घर की आवाज आएगी, एक नॉइज भी आएगी, ऊपर से हाथ गर्म हो जाएगा आपका, दोनों में आपको फ्रिक्शन महसूस होगा। लेकिन अगर हम दोनों हाथों के बीच में किसी तेल का प्रयोग कर लेते हैं, किसी तेल का प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या होगा, किसी तेल का प्रयोग कर लेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर फिसल रहा है। मर्सर मतलब कि वहां पे घर्षण क्या हो गया है, कम हो गया है। जब घर्षण कम हो जाएगा
तो आप खुद महसूस करोगे कि हीट जो वहां पे उत्पन्न हो रही थी, उष्मा जो वहां पे उत्पन्न हो रही थी, वह स्वयं क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था। तो ये तो मैंने आपको बताया किसके बारे में, कि लुब्रिकेशन का नीड आवश्यक क्यों पड़ रहा है। अब देखिए फोर्स फीड की बात है। फोर्स फीड का मतलब क्या है, कि हम बल द्वारा किन्हीं दो पार्टों को, किन्हीं दो कंपोनेंट को, तलों को, जहां पे घर्षण उत्पन्न हो रहा है, वहां पे स्नेहन या लुब्रिकेशन करने के लिए फोर्सली किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, फोर्स फीड लुब्रिकेशन। अब देखते हैं इसका टाइप। अब देखिए पहले टाइप से पहले कुछ और चीज भी जान लीजिए। जब हमने लुब्रिकेशन फोर्सली भेजा, उन दो कंपोनेंट के पास, तलों के पास गया, तो जो हीट उन दोनों के बीच कंपोनेंट से घर्षण से उत्पन्न हो रही थी, उसको क्या किया, कम किया। कम कैसे करेगा, उन घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं को क्या करेगा, वो गेन कर लेगा। गेन करने का मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है कि तेल हमारा क्या हो जाएगा, लुब्रिकेशन ऑयल हमारा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा, फिर से वापस में पंप की ओर आएगा और ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद फिर से जाएगा, फिर से दोनों कंपोनेंट के पास जाएगा। यही प्रक्रिया लगातार होती है और लुब्रिकेशन हमारा पार्ट कंपोनेंट होता रहता है। अब देखिए इसके दो प्रकार थे, मैंने आपको बताया था, वेट सम्प लुब्रिकेशन, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। अब आपको आगे पेज पे दिखाता हूं। इसमें देखिए दो प्रकार दिखा रहा है, एक वेट सम्प लुब्रिकेशन दिखा रहा है, दूसरा ड्राई सम्प लुब्रिकेशन दिखा रहा है। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन क्या है हमारा, देखिएगा, शुष्क हौदी तंत्र, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुष्क हौदी तंत्र, जो चित्र संख्या 12.6 में दिखाया गया है। इसमें देखिएगा कि क्या है, पढ़ते हैं पहले। स्नेहक तेल एक पंप द्वारा सप्लाई टंकी से पहले मुख्य मार्ग में भेजा जाता है तथा विभिन्न भागों, बियरिंगों पर स्नेहन के पश्चात एक दूसरे पंप द्वारा साफ करके सप्लाई टैंक में भेजा जाता है। मतलब क्या है, आगे देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। टंकी में भेजा जाता है। इस तंत्र का बड़े छोटे सभी प्रकार के इंजनों में प्रयोग किया जाता है। पहले शुष्क हौदी में पर्याप्त मात्रा में तेल भर दिया जाता है। अब चित्र के अनुसार स्नेहक तेल हौदी से एक स्ट्रेनर से होकर तेल पंप में आता है। अब देखिएगा, अब फिगर से मैं आपको समझा देता हूं पूरा। ये फिगर को बस देखिए, चित्र संख्या 12.6 जो पेज पे निकला हुआ है, उस चित्र को देखिए। इसमें क्या बनाया गया है, नीचे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड एक शुष्क हौदी बनाई गई है। क्या है, ड्राई सम्प है, शुष्क हौदी है। इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या भर दिया गया है, तेल भर दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में इसमें क्या भर दिया गया है, तेल भर दिया गया है। अब इस तेल में देखिए तेल भर दिया गया है। अब क्या है, शुष्क हौदी में नीचे देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर कुछ और नहीं है, छानक है। क्या करेगा, उस शुष्क हौदी में से जब तेल निकलेगा तो कहाँ जाएगा, स्ट्रेनर के पास सर्वप्रथम जाएगा। स्ट्रेनर से क्या होगा, तेल हमारा छनेगा। तेल छनने के बाद देखिए आगे क्या लगाया गया है, तेल पंप, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑयल पंप। वो क्या करेगा, जो छन करके हमारा शुष्क हौदी से स्ट्रेनर से होते हुए जो लुब्रिकेशन ऑयल आ रहा है, वो ऑयल पंप क्या करेगा, हमें भेजेगा। कहाँ भेजेगा, छानक में। देखिए आगे लिखा हुआ है छानक। छानक का मतलब क्या है, फिल्टरेशन। वहां पे तेल हमारा क्या होगा, छनेगा। कोई कचड़ा है,
या कोई बालू का बुरादा है, कोई भी चीज है, उसको सेपरेट करेगा। अब उस छानक से हमारा तेल निकलेगा कहाँ पे? तेल निकलेगा हमारा तेल शीतक में जाएगा। कहाँ जाएगा? तेल शीतक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाबू ऑयल कूलेंट। क्या बोलते हैं? ऑयल कूलेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑयल कूलेंट ये हम क्या करता है, तेल में जितनी भी उष्मा होगी, गर्मी होगी, उसे क्या करेगा? ठंडा करेगा। अब ठंडा करने के बाद इसको ऊपर भेजेगा। ऊपर भेजेगा कहाँ पे? सप्लाई टैंक में भेजेगा। अब सप्लाई टैंक में पूरी तरीके से साफ, स्वच्छ एवं ठंडा है। लुब्रिकेशन ऑयल एकदम पूरी तरीके से स्नेहन तेल क्या है, सप्लाई टैंक में भर दिया गया। अब सप्लाई टैंक से ऊपर से देखिए, सप्लाई टैंक से निकला तेल। सप्लाई टैंक से क्या हुआ है? तेल निकला है। तेल निकलने के बाद फिर कहाँ गया? सप्लाई टैंक निकलने के बाद पंप लगाया गया है आगे। पंप क्या करेगा? उसको उछालेगा और फोर्सली क्या करेगा? फोर्सली क्या करेगा? उसको तेल शीतक में फिर से भेजेगा। फिर से तेल को ठंडा होने के लिए भेजेगा। अब तेल शीतक से जब तेल पूरी तरीके से स्नेहन करने के लिए क्या है? तैयार है। हमें ठंडे ही तेल की आवश्यकता है, हीट ली हुई तेल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे जाकर के गर्मी को उसको अवशोषित करना है। तो जब ठंडा रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, तभी हीट फ्लो करेगी। गर्मी से आप देखे होंगे ठंडे की ओर हीट बढ़ती है, ना कि ठंडे से हीट की ओर जाती है। तो ठीक उसी प्रकार ठंडा तेल जो शीतक है, वो तेल शीतक से निकला और इंजन की ओर, पाइप की ओर थ्रू नाजल में चारों ओर प्रवाहित हुआ। ये हमारा था क्या? ड्राई सम्प सिस्टम। शुष्क हौदी में किस प्रकार लुब्रिकेशन होता है। दूसरा हमारा क्या है? वेट सम्प है। ड्राई सम्प मैंने आप लोग को बता दिया, शुष्क हौदी ड्राई सम्प सिस्टम किस प्रकार कार्यरत है। अब हम देखेंगे क्या? वेट सम्प, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्द्र हौदी तंत्र। इस तंत्र में हौदी में से तेल को छानकर साफ किया जाता है। इस तंत्र में क्या होता है? हौदी में से जो हौदी होती है, जैसे शुष्क हौदी ऊपर बची हुई है, वैसे ही इसमें क्या होगा? वेट सम्प होगा, आर्द्र हौदी होगा। तो क्या कह रहा है? इस तंत्र में हौदी में से तेल को छानकर साफ किया जाता है और तब स्नेहन के लिए मुख्य मार्ग पर एक पंप द्वारा भेजा जाता है। और तब स्नेहन के लिए मुख्य मार्ग पर एक पंप द्वारा भेजा जाता है। हम इसको आपको फिगर के जरिए बताते हैं। समझने की, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिगर ध्यान में रखिए और समझ जाइए। आगे देखिए, चित्र संख्या 12.7 में 12.7 में एक चित्र बनाया गया है। किसका? वेट सम्प लुब्रिकेशन का, आर्द्र हौदी स्नेहन का। ये देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक हौदी है लिखा हुआ है राइट हैंड साइड। देखेंगे ये जो बना हुआ है बड़ा सा ऐसे बॉक्स टाइप का, ये पूरा क्या है? हौदी है। अब इस हौदी में क्या लगा रखा गया है? स्नेहन तेल को भर दिया गया। जो डॉट 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 पूरा दिख रहा है, वो क्या है? हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है। क्या है? हमारा लुब्रिकेशन ऑयल है। इसमें देखिए नीचे की ओर क्या लिखा हुआ, लगा हुआ है एक रेक्टेंगुलर पार्ट में, तेल छानक। क्या लगा हुआ है? तेल छानक। अब ये तेल छानक से हमारा कहाँ गया है? तेल पंप। आगे क्या है हमारा? तेल पंप है। तेल पंप से हमारा क्या कर दिया गया है? ऊपर कर दिया गया। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो तेल भरा हुआ है, पहले क्या होगा? हौदी में ही हमारा फिल्टर लगा हुआ है। वो फिल्टर क्या करेगा? तेल फिल्टर जो हौदी में तेल है, हौदी में से तेल को लेगा और फिल्टर के अंदर प्रवेश कराएगा और फिल्टर से हमारा तेल जो है छन करके कहाँ जाएगा? तेल पंप में जाएगा। तेल पंप में जाने के पश्चात पंप किस लिए भेजा जाता है? कि तेल को अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो ऑटोमेटिक तो जाएगा नहीं, वहां पे पंप लगा दिए। जिस तरीके से पंप हम जमीन में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं पानी चलाने के लिए, तो क्या करता है पंप? बेसिकली जमीन के नीचे से पानी को लेता है और पंप में से पानी फेंकता है,
बाहर की ओर, तो वही पंप करता है। नीचे से तेल को लिया, छानक के द्वारा तेल को लिया, तेल को लेने के बाद ऊपर की ओर फेंका। अब ऊपर की ओर क्या है, हमारा लुब्रिकेशन पार्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, हमारा लुब्रिकेशन कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। वो कंपोनेंट क्या होंगे, हमारे लगातार लुब्रिकेंट होंगे, लुब्रिकेशन होगा वहां पे, और नीचे फिर हमारा लुब्रिकेशन होने के बाद तेल हमारा नीचे की ओर आ जाएगा। ऊपर देखिए क्या लगाया गया है, तेल दाब गेज। मतलब क्या है, ऑयल पंप गेज है। तेल दाब मतलब कि तेल का क्या प्रेशर है वो हमें वहां से बताएगा। तो ये था हमारा क्या, वेट सम्प लुब्रिकेशन। कुछ नहीं था, जिस प्रकार उसमें हो रहा था हमारा लुब्रिकेशन, इसी प्रकार इसमें भी हो रहा है हमारा क्या, लुब्रिकेशन। वेट सम्प और ड्राई सम्प ये दोनों क्या है, फोर्स फीड लुब्रिकेशन के पार्ट है। क्यों है, क्योंकि इसमें आप लोग देखे होंगे हम दोनों में क्या यूज किए, पंप का इस्तेमाल किए। पंप क्या करता है, पंप जबरदस्ती जो तेल आता है उसको खींचता है, और खींच करके जहां हमारा अरेंजमेंट के अनुसार जहां भेजना होता है वहां भेज देता है।